रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के वीडियो बन के प्लेलिस्ट आपके ही फोन में, रहे न रहे हम। जी हाँ, सीरीज एंड हो रही है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी रेमेडीज, ये सारी की सारी वीडियोस आपको कलेक्टिवली मिल जाएंगी प्रीति प्रेरणा के चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, हेयर ग्रोथ सीरीज के नाम से। तो जब भी मेरी याद आए या हेयर ग्रोथ की याद आए, दोनों ही केसेस हो सकते हैं ना, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं मेरी हेयर ग्रोथ सीरीज एंड यू कैन मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और बहुत अलर्ट हैं। आप सबके प्यार और इतने सारे आशीर्वाद की वजह से प्रीति प्रेरणा का चैनल आज अपना हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज सीजन 3, जो कि कंप्लीटली हेयर ग्रोथ को डिवोटेड था, वो पूरा कर रहा है। आपने इतना सारा प्यार इस सीरीज को दिया, मुझ पर विश्वास किया, इसके लिए मेरे पास बहुत कम शब्द हैं आपको थैंक यू बोलने के लिए। मैं दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझ पर विश्वास किया, इस सीरीज को इतना एंथुजियास्टिकली मेरे साथ किया एंड बिलीव मी, इतना ज्यादा आप लोगों से मुझे एनर्जी मिल रही थी दैट आई रियली कैन नॉट टेल यू। इस प्रेरणा की प्रेरणा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज है डे 6। डे 1, 2, 3, 4, 5 में हमने आपके साथ बहुत ही बेहतरीन सी रेमेडीज शेयर की थी, जो कि आपके बालों में हेयर ग्रोथ को सपोर्ट कर रही थी। यानी कि हमने आपके बालों में एक्सरसाइजिंग यानी कि हेयर प्लेटिंग की थी। हमने आपके बालों के लिए बहुत सारे न्यूट्रिटिव मास्क लगाए थे ताकि आपके रूट्स को वो नरिशमेंट मिल सके, वो बहुत ही खूबसूरत सा खाना मिल सके जिसकी वजह से वो ग्रो करेंगे। हमने आपकी लेंथ्स पर भी काम किया ताकि सिर्फ लंबाई ना बढ़े, आपके बालों में हेल्थ रिफ्लेक्ट हो। तो आज है डे 6। आज जो रेमेडी मैं आपके बालों के लिए शेयर कर रही हूं, ये इन 5 ही दिनों को वाइंड अप करके एक बहुत ही खूबसूरत सा बूस्ट आपके बालों में देगा। एक ऐसा एनवायरनमेंट आपके बालों को प्रोवाइड करेगा जिसकी वजह से जो कुछ भी आपने अपने बालों के लिए किया है वो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स बेयर करेगा। हेयर ग्रोथ कोई इवेंट नहीं है कि आज किया और कल लंबे हो गए। दैट्स नॉट द केस। ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में अगर एक भी स्टेप आप गलत करते हैं तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो इफेक्ट होता है। इस वजह से पूरी सीरीज को अगर आप एज इट इज करते हैं तो आई अश्योर यू, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपके बालों में बिल्कुल नहीं होगी और आपको बेहतरीन ग्रोथ मिलेगी। इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीजें शेयर करने वाली हूं एज टू इस सीरीज को आपको कैसे फॉलो करना है, कब कब फॉलो करना है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे मैनिपुलेट करनी है। ये सभी चीजें जानने के लिए पूरी वीडियो को ध्यान से अवश्य देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। डे 6 की रेमेडी को मैंने 3 भागों में विभाजित किया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि हर एक रेमेडी आपके बालों के लिए काफी ज्यादा पोटेंट है। इसके लिए आपको चाहिए, अगर प्लांट बेस्ड एलोवेरा आपके पास है तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर नहीं है तो आप मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल होता है, जो कि मैं हमेशा कहती हूं कि ट्रांसपेरेंट वाला आप प्रेफर कीजिए, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो प्लांट बेस्ड जो एलोवेरा है उसके 2 पत्ते मैं यहां पर ले रही हूं। बहुत ही स्मूथली कट हो जाता है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, चाकू लगते ही लीफ अलग हो जाती है। लेकिन इस लीफ में से कुछ येलो कलर का सब्सटेंस निकलता है, मैं आपको यहां दिखा रही होंगी। ये आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए काफी टॉक्सिक होता है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसीलिए काटने के बाद आप लीफ को थोड़ी देर के लिए उल्टा रहने दीजिए ताकि ये सारा येलो सब्सटेंस बाहर आ जाए। जैसे ही आपको दिखे कि ये ड्रॉप करना बंद कर चुका है, आप इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करके कि लीफ में से जेल कैसे एक्सट्रैक्ट होता है, इसके एजेस को कट कीजिए और इसका जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, स्किन होता है, इसको पील करके हटा दीजिए। और अंदर जो जेल है उसको आप बहुत आसानी से स्पून की हेल्प से जैसे स्क्रैप करते हैं, स्क्रैप करके एलोवेरा जेल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो जो स्किन आपने अलग की है और स्क्रैप करने के बाद जो स्किन है, इन दोनों को फेंकने की गुस्ताखी मत कीजिएगा। जेल एक्सट्रैक्ट करने के बाद भी इन छिलकों में इतना सादा एलोवेरा जेल होता है दैट आई रियली कैन नॉट टेल यू। फॉर स्टेप नंबर 1 आपको इन्हीं एलोवेरा लीव्स का इस्तेमाल करना है और अपने पूरे स्कैल्प पर लगाना है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमने डे 5 पर आपके बालों में अनियन जूस का इस्तेमाल किया था,
जो कि अ लिटिल बिट डिहाइड्रेटिंग होता है। ये क्या बात हुई, डे 5 पे आपने बोला अनियन जूस तो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और डे 6 पे बोल रहे हो कि डिहाइड्रेटिंग होता है। देखिए, अनियन जूस आपके बालों में जब हम 1 से 2 घंटे के लिए लगाते हैं और फिर वॉश ऑफ कर देते हैं, तो वो सिर्फ पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स आपके बालों को, आपके स्कैल्प को देता है एंड देन इट वॉशेज ऑफ। लेकिन हमने इसको ओवरनाइट रखा है, पूरा दिन रखा है, इस वजह से एक्सेसिवली आपके बालों में रहने के लिए, देखिए पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स तो दिए लेकिन साथ साथ हल्का डिहाइड्रेटिंग भी हो जाता है। इस वजह से डे 6 पर आपको अपने बालों में पूरा का पूरा एलोवेरा जेल लगाना है। एलोवेरा जेल से ज्यादा मॉइस्चर और है क्या, साक्षात पानी है, मैंने आपको बताया है। तो जैसे ही आप अपने स्कैल्प पर इसको लगाएंगे, यू आर गोइंग टू फील सो लिटरली आपको फील होगा कि आपका स्कैल्प पानी पी रहा है, इतना हाइड्रेटिंग, और बाल इतने सॉफ्ट कि पूछिए मत। स्टेप नंबर 2 के लिए आपको एक हॉट टाल चाहिए, यानी कि गर्म पानी में अपने टाल को डिप करके अच्छे से स्क्वीज करके और उसके बाद अपने बालों में लगा लीजिए। हॉट टाल यहाँ पर आपके पोर्स को हल्का सा ओपन करेगा, जो कि जो एलोवेरा आपने लगाए हैं उसको अंदर ले लेगा। एंड बिलीव मी, आपके बाल आपको इतने सॉफ्ट फील होने वाले हैं ना, दैट यू आर गोइंग टू बी सरप्राइज्ड कि भाई ये तो हेयर स्पा है। लिटरली ये हेयर स्पा ही है। सिर्फ एलोवेरा जेल का एप्लीकेशन एंड देन हॉट टाल ट्रीटमेंट कैन गिव यू वंडरफुल रिजल्ट्स। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर हेयर ग्रोथ चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आपके स्कैल्प के जो पोर्स हैं, जो छिद्र हैं, हम उनको कंप्लीटली क्लीन कर रहे हैं, उनको मॉइस्चराइज कर रहे हैं, उनको पैम्पर कर रहे हैं कि जो हेयर फॉलिकल्स आ रहे हैं दे हैव टू ग्रो वेरी हेल्दी वे। हमें सिर्फ लेंथ नहीं बढ़ानी है, तभी तो ये सारा तामझाम कर रहे हैं। अगर सिर्फ लेंथ बढ़ानी होती है तो लगा लो आप अनियन जूस, लेंथ बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप हेल्थ भी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो स्टेप 2 के बाद आपको लगेगा कि भैया हो गई अब तो हेयर ग्रोथ, बस यही था जो था, अब और कुछ नहीं है। लेकिन अभी एक स्टेप हमें और करना है। क्या करना है, आज आपको अपने बालों के लिए एक स्पा क्रीम प्रिपेयर करनी है। एंड बिलीव मी, ये कुछ बहुत ही न्यूट्रिटिव होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो स्ट्रिक्टली हेयर ग्रोथ को प्रमोट करे। तो यहां पर आपको इस्तेमाल करना है मसूर की दाल का। आपने तो कहा था मसूर की दाल फेस पर लगाते हैं, आपने शायद कोई फेस पैक भी हमारे साथ शेयर किया था। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, वीडियो देखने के बाद जस्ट गूगल पे टाइप कीजिएगा मसूर दाल फॉर हेयर, ठीक है, और देखिएगा क्या रिजल्ट आता है, और फिर वापस आके हमको सबको बताइएगा कि भाई क्या दिखाया गूगल ने आपको। मसूर दाल आपके बालों के लिए इतनी कमाल की हेयर ग्रोथ प्रोवाइड करती है, मतलब लाइफ गिविंग है वो। आप मसूर की दाल को अच्छे से वॉश कीजिए एंड यू नो द ड्रिल कि पानी नाली में नहीं फेंकना है बल्कि अपने पौधों में फेंकना है। दाल आप धोइए, आप चावल धोइए, इन सब का पानी पौधों में ही जाएगा स्ट्रिक्टली। तो इसके बाद आप इसको अच्छे से वॉश करने के बाद जब 1 घंटे के लिए रखेंगे ना, सिर्फ जब आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, पानी एकदम साफ हो जाना चाहिए वॉश होने के बाद, एंड तब आप इसको सोक कर दीजिए फॉर 1 आवर। आपको ग्राइंड करनी है ये सारी चीजें, क्या क्या, जो एलोवेरा आपने एक्सट्रैक्ट किया था वो, ये जो मसूर दाल हमने 1 घंटे के लिए भिगाई है और काफी स्प्राउट अप होने की कोशिश में है, ये आपको इस ग्राइंडर में लेना है। और तीसरी चीज जो आपको लेनी है वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। इसको आप अच्छे से स्टर करके ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद, क्योंकि मेरा ग्राइंडर बीच में मुझे धोखा दे गया, तो आप लोग इसको इतना बारीक, आपको इतना महीन पीसना है कि ये बिल्कुल क्रीम बन जाएगा। डन। इसके बाद आपको इसमें लेना है अप्रॉक्सीमेटली ½ टेबल स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। मैं आपको शुरू से बताती आ रही हूं कि कैस्टर ऑयल आपके बालों के लिए ग्रोथ ही है, साक्षात ग्रोथ है। अनियन जूस एंड कैस्टर ऑयल, अगर मतलब ये 2 चीजें हैं तो खत्म है, फिर तो हेयर ग्रोथ निश्चित है। तो जैसे आप इसमें कैस्टर ऑयल लेंगे, क्योंकि ये मिसेबल होगा ऑब्वियसली, आप इसको फिर से ग्राइंड कर लीजिए, बिकॉज माई ग्राइंडर डिड नॉट हेल्प मी आउट हियर। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया एंड योर हेयर मास्क इज एब्सोल्युटली रेडी, एब्सोल्युटली रेडी, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि जब आप ग्राइंड करने के लिए दाल लें तो दाल का पानी ना लें, तो इट विल बी ईजियर, क्योंकि काफ़ी मेरा जो पेस्ट था वो काफ़ी पतला हो गया था, आपका पतला नहीं होगा, इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू टू अप्लाई। एंड इसके बाद आप, जब आपका हेयर पैक रेडी है, दैट्स योर स्टेप नंबर 3, आपको पार्टीशन करते जाना है। एलोवेरा के ऊपर ही लगा रहे हैं क्या? जी हाँ, एलोवेरा के ऊपर ही लगा रहे हैं। आप पार्टीशन करते जाइए और ये मास्क पूरे स्कैल्प पे अच्छे से
क्योंकि मसूर की दाल काफ़ी ज़्यादा आपको प्रोटीन बिल्डअप करती है आपके बालों के लिए, तो आप लेंथ पर भी इसको लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो पूरे स्कैल्प पे अच्छे से लगाइए, उसके बाद लेंथ पर अच्छे से लगाइए एंड देन टाई योर हेयर। आई एम सॉरी फॉर द लाइटनिंग, आई डोंट नो व्हाट केम ओवर, और मैंने किचन में ग्राइंड किया और किचन में ही लगा लिया मास्क अपने सर पे, अफलातून। तो ऐसा मत कीजिए, आप प्रॉपरली एक जगह पर बैठ के इत्मीनान से लगाइए एंड उसके बाद आप इसको बांध दीजिए। बालों में इसको लगाने के बाद रहने दीजिए फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। जी हाँ, इतना ही सफिशिएंट, क्योंकि एक बार अगर ये सूख जाएगा तो ये कुछ भी काम नहीं करेगा बालों में, इसीलिए हमें सुखाना नहीं है। हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में ये कंप्लीटली स्कैल्प पे अपना काम कर देगा। इसके बाद आपको इसे वॉश ऑफ करना है। क्योंकि मेरा मास्क अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ था, माई ग्राइंडर एक्चुअली इट कॉल्ड ऑफ कि मैं नहीं कर रहा हूँ आज काम, सो इस वजह से मेरा थोड़ा सा दरदरा पिसा था। जो दाल थी वो थोड़ी सी ग्रैन्युलर थी। आप अच्छे से पीसिएगा एंड इसके बाद आप जब वॉश करेंगे तो ग्रैन्यूल्स झड़ेंगे। देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे बालों में ही रह गया, मुझे क्लीन ही नहीं हुआ, चिया सीड्स मेरे बालों में ही रह गए। हेयर ग्रोथ चाहिए कि नहीं चाहिए, एज सिंपल एज दैट, जस्ट आस्क योरसेल्फ। इफ यू वांट हेयर ग्रोथ तो ये न्यूट्रिटिव चीजें आपके बालों के लिए आवश्यक है। इट इज नॉट मतलब ऐसा नहीं है कि चॉइस है। अगर आपको नेचुरल वे में ग्रोथ करनी है तो ये सब करना पड़ेगा, और ये कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। देखिए ये जो एडवर्टाइजमेंट, ये जो कमर्शलाइजेशन करते हैं ना, वो इसी वजह से करते हैं कि आप DIY से चिढ़ जाते हैं। उनका पहली लाइन ही होती है कि DIY पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं ना, तो DIY से चिढ़ना नहीं है। मतलब ये जो नेचुरल रेमेडीज हैं इनसे चिढ़ना नहीं है, इनको यूज करना है, इनको फॉलो करना है और मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। भाई पहले ही समझ लो ना कि जब बाल धोएंगे तो कुछ ग्रैन्यूल्स रह जाएंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। और जब बाल सूखेंगे, जब बाल गीले हैं ना, हाथ ही मत लगाओ, पता है ना हमें अंदर ग्रैन्यूल्स हैं, पता है, हाँ पता है। जैसे ही वो सूखेंगे, कंघी करते ही एक बार कंघी करोगे और वो सारा निकल जाएगा। इट्स दैट सिंपल। मतलब इतना भी पेशेंस नहीं है आप लोग में। प्लीज डोंट डू इट गाइस, प्लीज डोंट डू इट। मुझे इतने सारे मैसेजेस ये भी आ रहे हैं कि मेरे बालों में फंस गया, अटक गया, ये वो। सो फिर आई एम टेलिंग देम कि भाई डोंट पैनिक, इट्स ओके, सूख कर निकल जाएगा। सो प्लीज रिलैक्स, बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अगर थोड़े बहुत ग्रैन्यूल्स रह जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। बस ये मेक श्योर कि स्कैल्प में नहीं होना चाहिए। तो शैम्पू अच्छे से स्कैल्प पर करना है, ठीक, एंड देन वॉश इट ऑफ। तो स्टेप 1 डन, स्टेप 2 डन, स्टेप 3 डन। अब क्या करना है, देखिए अब आपके बाल काफी अच्छे हो जाएंगे, आपको अच्छा फील होगा, तो एंजॉय कीजिए सबसे पहले तो। एंड देन नंबर 2, कल से शुरू करके 3 दिन तक आपको हेयर फास्टिंग करनी है। जिन लोगों को नहीं पता है हेयर फास्टिंग क्या है, वो मेरी इस पर्टिकुलर वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि हेयर फास्टिंग क्या है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं एंड एवरीथिंग। 3 से 4 दिन आराम से हेयर फास्टिंग कीजिए, कुछ नहीं करना। अब बालों को हमने सब कुछ दे दिया ना, उनको समझा दिया कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। अब बालों को समझ में आ चुका है, अब उनको खुद इंटरप्रेट करने दीजिए, ठीक है। गिव देम स्पेस। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, उसे पता है कब क्या कैसे करना है। तो गिव देम स्पेस एंड दे आर गोइंग टू एक्ट ऑन इट। बहुत सारे लोग हैं जो सीरीज के दौरान लिख रहे थे कि उनका बॉल्ड पैचेस में ग्रोथ आनी स्टार्ट हो गई है। तो आई रियली अप्रिशिएट, क्योंकि आपने सिंसियरली काम किया, यू वर पेशेंट, एंड इस वजह से आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड दिस गोज फॉर एवरीबडी। इसीलिए आराम से हेयर फास्टिंग कीजिए। इस सीरीज को आपको फॉलो करना है 2 हफ्ते के गैप में, यानी कि ये हफ्ता हमने कर लिया, अगले हफ्ते आपको हेयर फास्टिंग करनी है 3 to 4 डेज, जितना आप कंफर्टेबल हैं, और उसका नेक्स्ट वीक आपको नॉर्मल रहना है। जब हेड वॉश करना है करिए, तेल लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। एंड देन आफ्टर 2 वीक्स आप दोबारा से सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, बस फॉर्मूला दे दो, ये करना है, हम कर लेंगे, फाइन। जिन लोगों को थोड़ा सा कंफर्टेबल हैं, दे कैन रीड देयर हेयर कि भाई अच्छा ठीक है, बाल आज ऐसे लग रहे हैं, आज ऐसे लग रहे हैं, आज ये ट्राई कर लेते हैं। तो वो इन जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं, इनमें से किसी एक चीज को रिलीजियसली फॉलो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुल्तानी मिट्टी का जो वॉश था वो लगा कि भाई नहीं, दिस वाज रियली नाइस, तो आप सिर्फ इसको एज अ रेमेडी ट्राई कर सकते हैं फॉर सम टाइम। हर चीज हेयर ग्रोथ से रिलेटेड एंड एसोसिएटेड है, तो आप इनमें से किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द ग्रोथ पर्पस, इफ यू कैन रीड योर हेयर। इफ यू कैन नॉट, जस्ट 2 हफ्ते का गैप लीजिए एंड डू द सीरीज अगेन एंड यू विल बी हैप्पी। तो आशा करती हूँ ये वीडियो और ये सीरीज
आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही हो, आपने कुछ ना कुछ यहाँ डेफिनेटली सीखा हो। आप सबके लिए रोज़ आना वॉज रियली टॉयलिंग फॉर मी, लेकिन इट वॉज अनदर लेवल एनर्जी। मैंने बहुत इन्जॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए रोज़ आना, एंड यू ऑल वर रियली सपोर्टिंग। Thank you for being the amazing audience that one can ever have. I am so proud of you. I am so proud of you. Keep rocking. Try करते रहिए। आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, जहाँ भी मैं हूँ, जो भी माइलस्टोन पर मैं हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस माइलस्टोन तक भी पहुँचूंगी, लेकिन आज आपकी प्यार की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से आज वो 1 मिलियन का माइलस्टोन ज़्यादा दूर नहीं लगता। इसीलिए मुझे अपना बहुत सारा प्यार देते रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। कितनी बार सब्सक्राइब करेंगे, एक ही बार तो कर सकते हैं। मतलब कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उनको सब्सक्राइब करवाइए, राइट? ये मतलब है। तो शेयर करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भाई अच्छा प्रीति प्रेरणा है, अच्छा ठीक है फिर सब्सक्राइब कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ करिए कि हमारा परिवार बढ़े और हम उस माइलस्टोन तक जल्दी से पहुंच जाए। आई लव यू ऑल, यू ऑल नो दैट, राइट? आई लिटरली एंड रियली लव ऑल ऑफ यू। टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, प्रेयर्स करते रहिए। ये नहीं कि सीरीज एंड हो गई है तो प्रेयर्स एंड हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं। प्रेयर्स कभी एंड नहीं हो सकती। कीप देम इन योर माइंड फॉर एवरीबडी। आई लव यू ऑल। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग मैजिकल फॉर यू। तब तक के लिए अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए।